Hi guys, so welcome back to another video and अभी तो मैं वैसे हैदराबाद में हूँ बिकॉज़ मेरा इंटरव्यू कल हो चुका है बट मैंने उसका वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है क्योंकि पता नहीं, मैं एक ओवर थिंकर हूँ। मेरे दिमाग में जस्ट वो बात बैठ गई है कि किसी भी तरह से, किसी भी वे से 1% चांस भी हो तो वो वीडियो उस इंस्टीट्यूट के पास पहुँचेगी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड मेरा कैंडिडेट अगर मैं सिलेक्टेड भी होंगी तो भी मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई डोंट नो, मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से वो डर एकदम बैठ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई 1% चांस क्यों ही लेना छोड़ दो, मत करो अपलोड अभी। तो मैं बहुत बाद में करूँगी वो वीडियो अपलोड, तो आई एम सॉरी, सॉरी प्लीज़। ठीक है, अभी मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ आएंगे मैं एक का भी अपलोड नहीं करूँगी। मे बी आई try to have a compilation of all the interviews that I have given बाद में। ठीक है, बाद में, अभी नहीं। अभी तो in this video I'm going to be talking about something else जो just आया मेरे दिमाग में। ठीक है, एंड मैं ये खरीद कर लेकर आई। ठीक है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा, ये पहले मैंने खाया था पारादीप में एक्चुअली, बट अभी मैं सुपरमार्केट गई थी तो मुझे ये वहाँ पे दिखा एंड आई थॉट कि हाँ भाई तू मेरे साथ आ रहा है क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया था एंड आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी इट हियर हैदराबाद में, बट ठीक है यार, ये पूरे देश भर में बिक ही रहा होगा पोकी। ठीक है, पूकी पोकी पूकी। हाँ ठीक है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। बहुत टेस्टी है ये, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छा है ये। तुम लोग को भी ट्राई करना होगा कभी तो कर लेना। ओके, तो अब इस वीडियो में मुझे ये बात करनी थी कि just a few days back I was going through my Instagram and I came across a story from one of my schoolmates and उसने अपने Instagram story पे अपने शादी का पोस्ट डाला हुआ था saying beginning of forever। वो शादी के जोड़े में थी, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी एंड व्हेन आई सॉ दैट स्टोरी आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब इट वाज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आई वाज लाइक ओह वाओ शी गॉट मैरिड एंड उस टाइम पे आई वाज रियली फीलिंग सो हैप्पी फॉर हर दैट शी इज़ going to be well settled now. She is going to have someone in her life whom she loves to spend the rest of her life with. ओके, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था वो स्टोरी देख के, बट आफ्टर सम टाइम आई अनकॉन्शियसली स्टार्टेड कैलकुलेटिंग हर एज कि अभी उसने शादी की है तो वो कितने उम्र की होगी, 26 25 की, मेरी उम्र की। ठीक है, एंड देन मैं फिर अनकॉन्शियसली ऐसे कंपेयर करने लगी कि ओके शी इज़ गेटिंग मैरिड बट आई एम राइट हियर ट्राइंग टू परस्यू एन MBA। ओके, आई एम गोइंग फॉर हायर स्टडीज़। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि वाओ व्हाट अ लिवरेज टू हैव द राइट टू मेक अ चॉइस कि क्या हमें शादी करनी है अभी या फिर हमें आगे की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अब अगर मैं अपने मम्मी के ज़माने में पैदा हुई होती तो 25 के, मैं अभी आई एम गोइंग टू टर्न 25 दिस ईयर। ओके, तो मेरी तो अभी तक शादी की भी बातचीत चल रही होती, घर में लड़का वड़का सब ढूंढ रहे होते, कर रहे होते कि हाँ कहाँ से किधर से रिश्ता आएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा टाइप का सब चल रहा होता। बिकॉज अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल भी देना चाहूँ तो माई मॉम एक्चुअली गॉट मैरिड व्हेन शी वॉज 25 years old एंड शी गेव बर्थ टू मी व्हेन शी वॉज 26 years old। तुम लोग समझ रहे हो वो चीज़ को, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है इन द वे पीपल आर स्टार्टेड थिंकिंग एंड द वे वुमेन आर एक्चुअली गेटिंग द चॉइस ऑफ redirecting their life path according to their own wishes। ओके, एंड मुझे पता है कि हम लोग को जो आज लेवरेज मिला है, देर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट्स, अ लॉट ऑफ वर्क दैट वुमेन have done so that we can have this particular right of making a choice. Boys are actually not going to understand this. हाँ, boys have had their own set of struggles, I am not going to deny, but please this video is actually very women centric। तो ऐसा मत समझना कि मैं लड़कों के दुख वुख नहीं समझती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू बी वुमेन सेंट्रिक। ओके, वी आर गुड टू गो, राइट? ठीक है, तो अब ये हो गया। तो ठीक है, तो मैं फिर एक टाइम पे बैठ के ये भी सोच रही थी कि क्रेडिट जाना किसको चाहिए।
आई मीन ऑब्वियसली देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सिंगल पर्सन जिसको पूरा एंटायर क्रेडिट मिलना चाहिए. All the women all over the globe have fought for the rights that we have right now. अगर उन लोगों ने इतने स्ट्रगल्स नहीं किए होते, they would not have broken the cycle or the loop of this particular society, then I don't think so young girls like me would have been able to do all these things, or would have been even able to go to work and earn their own money and be financially independent, है ना? तो मैं बस ये सोच रही थी. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक थोड़ा सा क्रेडिट हमें अपने मम्मी पापा को भी देना चाहिए. एंड इफ़ यू वांट टू आस्क व्हाई, देन आई विल टेल यू व्हाई. Because our parents are from a generation who have a very different set of values and a very different set of beliefs. Correct. So अब बहुत ज़्यादा जनरेशनल गैप है, ये चीज़ तो हम लोग मानेंगे. उनके ज़माने में और हमारे ज़माने में देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. But the kind of environment that they have been living throughout their childhood must have instilled some kind of a belief or tradition or culture or values into them. Correct. उन्होंने अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखी होंगी, उस चीज़ के हिसाब से ही तो उनका थिंकिंग, उस चीज़ के हिसाब से ही उन्होंने चीज़ें देखना शुरू की होंगी. बचपन में ही एक लेंस पकड़ा दिया था कि देखो ये तुम्हें लेंस दिया जा रहा है, तुम इसी से देखो पूरी दुनिया को. ठीक है, हमने जो तुम्हें लेंस दिया है तुम उसी लेंस से देखो. बट with time, when they started developing their own thinking, their own sense of responsibility, their own ethics, and what they think is wrong and right, by looking at the world around them, and the most important part, it was very important for them to have an open mind. Because if you do not have an open mind, देन तुम चाहे दुनिया भर का ज्ञान लाके किसी इंसान को दे दो, अगर उस इंसान का ओपन माइंड रहेगा ही नहीं तो वो उसको परसीव ही नहीं करना चाहेगा. एंड अगर वो परसीव नहीं करेगा तो उसकी थिंकिंग नहीं बदलेगी, वो फिर भी अपने बचपन वाले लेंस से ही पूरी उस दुनिया को देखेगा. ओके. बट सिंस आवर पेरेंट्स वर वेरी ओपन माइंडेड, they perceived the information that was being given to them, that women are going very forward in their life, and it is actually wrong of the society to put constraints on a girl just because she's a girl. Right. So थोड़ा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को भी देना चाहिए, एंड इट इज़ टाइम फॉर अस टू बी ग्रेटफुल टू देम. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट आवर मदर्स, देन मुझे ये चीज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा हिट करती है कि आवर मदर्स वुड हैव बिन 24, 25 और 23 years old, और उन्होंने भी बहुत सारे सपने देखे होंगे. दे मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, बट just because of the society they were married off and they are housewives right now. In my case, मतलब मेरे केस में तो वैसा ही है. Okay. So it really I'm really not sure how to pick up the right word for this particular moment. I sometimes feel very disheartened because I am right here. I am going to turn 25 this year, and I'm going to live my life according to my choices, and my parents are fully supportive of it. So yeah, this is what I actually wanted to talk about in this particular video. So I'll see you in the next video. Bye bye.